नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, मोदी का मन योगी डन। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं और वहां पर बीएचयू में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी में विकास की बेहतरीन काम किए गए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि यूपी में इतने काम हुए हैं कि उन्हें इसे गिनाने की लिस्ट छोटी पड़ रही है। और पीएम ने यह भी कहा कि यूपी में योगी ने करप्शन और भाई भतीजावाद को खत्म कर कानून का राज कायम किया है। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इधर काशी पहुंचने पर पीएम मोदी ने काशी को बंपर सौगात भी दी। रुद्राक्ष सेंटर समेत 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने दी और सीएम योगी की उन्होंने जमकर के तारीफ की। तो रुद्राक्ष सेंटर के उद्घाटन के मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है।
193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का ऊपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 139 करोड़ 19 लाख की लागत से मछोदरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में IT ब्लॉक, लैब एवं आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 102 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना एवं शहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनीकरण के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 92 करोड़ 21 लाख की लागत से BHU के शिक्षकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट एवं 100 बेड के MCH विंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 54 करोड़ 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतु गंगा में रो बोट, रामनगर से राजघाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेज एवं शहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीन तथा साउंड सिस्टम एवं रामेश्वर में पर्यटन विकास के कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। इधर PM मोदी के आगमन पर आज काशी में कैसे क्योटो की झलक दिखाई दी, देखिए PM मोदी के काशी पहुंचने पर वहां पर क्या माहौल नजर आया। सेंटर का जिक्र जरूर आएगा। इतिहास बन गया है ये, भारत और जापान के सहयोग से बना हुआ बनारस में यानी काशी में बना हुआ ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। आपको दिखाएंगे उसका दृश्य, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हालांकि जापान का भी डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो इसका उद्घाटन किया गया, शिलापट देख रहे हैं। बहुत जल्दी से आपको एक दृश्य दिखाते हैं। इसके चारों तरफ देखिए आप शीशे से कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है। सबसे पहले तो आप इंटर करते हैं, ये जैसे आप बाहर से आते हैं शिवलिंग के आकार का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, और जब आप भीतर आते हैं तो ये आपको एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, ये लॉबी है और उसके बगल से ही आप देखेंगे कि एक जीना जा रहा है जो सीधे ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये मुख्य ऑडिटोरियम है, जिसको जो फिलहाल अभी ऑडिटोरियम तो बंद है, लेकिन ये मुख्य ऑडिटोरियम है जिसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। बहुत खूबसूरती से सजाया गया। दरअसल ये काम भी पूरा, इसका निर्माण कार्य जापान की ही कंपनी ने किया है, उनके ही सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। और काशी में इस तरीके का कोई कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऐसा कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था। अलग अलग द्वार हैं, आपको दिखाएंगे, देखिए। और फायर फाइटिंग सिस्टम भी इसमें जापानी तकनीक से लगाया गया। और जो कुर्सियां, जो चेयर्स हैं यहाँ पर, वो भी ताइवान की बहुत कंफर्टेबल चेयर हैं, जिनको अपने एडजस्टेबल चेयर है, जिनको एडजस्ट किया जा सकता है। एक बार इसमें देख सकते हैं, इसका डिनर चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी कार्यक्रम में मौजूद थे क्या? नहीं, मैं अभी आया। अभी आया यहाँ पे? अच्छा, फूल सजाने का काम करते हैं। तो ये देखिए, ये VIP कक्ष है। देखिए, ये जो VIP लोग होंगे उनके बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। और ये देखिए, ये एक दूसरा द्वार है जिससे आप बाहर जा सकते हैं। यानी एक गेट पहला है और एक दूसरा गेट है, यानी 2 गेट है। इसमें बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है। बहुत देखते ही बड़ा मनोरम दृश्य है, ये बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ पर। और ये कहा जा रहा है कि अब इसको आम जनता के लिए जल्द ही इसको खोल दिया जाएगा। यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हो सकेंगी। थिएटर के आर्टिस्ट यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन सेंटर है ये। निश्चित तौर पर काशी के लिए, पूर्वांचल के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज़ 24। तो साफ है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। और PM काशी में थे तो इधर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर ओवैसी मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, संभल होते हुए मुरादाबाद पहुंचेंगे। बता दें कि मुरादाबाद में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले संभल में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और हर पार्टी इस वोट बैंक को लुभाने में और भुनाने में लगी हुई है।
असदुद्दीन ओवैसी ने राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय पार्टी से गठबंधन किया हुआ है और ओवैसी उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी के यूपी के दौरे के दौरान जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है। 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार की गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहाँ से वो वहाँ के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। 15 लाख वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। ये चीजें, और एक बात सुनिए आपके इत्मीनान के लिए, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है 2030 में। अब आपको किसकी जरूरत है? पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमेन स्टेप है। किसान परेशान है मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज के लिए कोई स्कूल का इंतजाम नहीं। यही संबल में बताइए आपने 5 साल 4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और मिशन यूपी पर ओवैसी नजर आ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं। अशोक, ओवैसी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उसमें भीड़ जबरदस्त जुट रही है और सीधे हमला बीजेपी की पॉलिसीज पर, उसके काम पर किया जा रहा है। बड़ा असर क्या चुनावों पे इसका दिखेगा? देखिए, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। उस समय उनका वोट परसेंटेज बहुत कम था और यही वजह है कि आज जब संभल के दौरे पर ओवैसी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको हो सकता है कि आने वाले समय में प्रचार का बहुत ज्यादा मौका ना मिले, लिहाजा हमने अभी से प्रचार अभियान और चुनावी जो शंखनाद है वो कर दिया है। सबसे अहम बात यह है, आप देखिए कि अभी बीते दिनों जो एक भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया गया उत्तर प्रदेश में, उसमें तमाम सारे छोटे छोटे दलों के साथ ओवैसी ने गठबंधन किया, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में बढ़ाना है। शायद तभी वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने जिन जिन बेल्ट में दौरा किया है, खासतौर पे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए तो बहराइच, अवध बेल्ट में आप जाइए तो बहराइच वो गए थे। खासतौर पर जो बहराइच है वो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। संभल का दौरा उन्होंने किया, वो भी मुस्लिम बेल्ट मानी जाती है पूरी तरह से। तो खासतौर पर जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले दौरा कर रहे हैं। उनके साथ आपको ओम प्रकाश राजभर नजर नहीं आएंगे। बीते दिनों जब बहराइच का दौरा किया था तो एक विवाद सामने आया था। वो एक मजार पर चले गए थे, वहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई थी। उसके बाद जो राजभर थे या ओवैसी थे उनके बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। बाद में दोनों नेताओं ने खंडन किया था। तो इतना जरूर है कि अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, बीजेपी है, जी हां, बड़े प्लेयर्स हैं, उसे तो किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को भी ओवैसी समझ रहे हैं और इसीलिए वो मिशन यूपी पर है। बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इन सब के बीच मिशन यूपी को लेकर के कांग्रेस भी पीछे बिल्कुल नहीं है। मोदी और ओवैसी के बाद अब 2022 के लिए प्रियंका गांधी भी कल से यूपी के मिशन पर निकल रही हैं और इसी पर आज हमने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू से बात की। तो क्या है कांग्रेस का यूपी प्लान, सुनिए अजय सिंह लल्लू से।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और उसके लिए बहुत जोर जोर से यूपी कांग्रेस कार्यालय पर तैयारियां भी चल रही हैं, लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या तैयारी हो रही है, कब आना है प्रियंका जी को, कितने दिन का दौरा है? देखिए, मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश की बेटी है, उत्तर प्रदेश की आवाज है, उत्तर प्रदेश के लोगों की विश्वास है, भावनाएं, नेता हैं और रोज प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में है। ये दौरा तो वो लोग करते हैं जो कभी आते कभी जाते हैं। आप याद करिए, अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई थी, लड़ाई जमीन पर बैठकर लड़ने का काम आदरणीय प्रियंका जी ने ही तो किया था। उन्नाव की बेटी, शाजापुर की बेटी, हाथरस की बेटी के न्याय दिलाने की पारी थी तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लाठी खाई, बदसलूकी सही, लेकिन उनकी आवाज को दबने नहीं दिया। किसानों की आवाज को बुलंद करना रहा। मथुरा में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में कौन आवाज उठाया? लाखों की संख्या में अगर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया। अगर आज जो नौजवान, भर्ती का नौजवान, चाहे पुलिस का, दरोगा का, शिक्षक के भर्ती का नौजवान, 69,000 शिक्षक का भर्ती का नौजवान, अगर उसकी आवाज मुख्यमंत्री ने दबाने की कोशिश की, उनके साथ कौन खड़ा हुआ? आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई। अगर सीएनआरसी के दौरान जिस समय जुल्म ज्यादती हुई, दमन की राजनीति हुई, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, कौन गया उनके साथ खड़ा होने? आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई। मैं समझता हूं जो रोज यहां हो वो दौरे पर कहां आ सकता है? वो तो हमारी आत्मा में है, वो हमारे विश्वास में है, कड़कड़ में है। उत्तर प्रदेश के जन जन में पूरी तरह आज जनता की आवाज के साथ, मजबूती के साथ खड़ी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं। अच्छा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल प्रियंका गांधी अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और रणनीति तय की जाएगी कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और अब बात पंजाब के, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ चंडीगढ़ बीजेपी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें भी की गई। समय आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान थे वो लगातार ही इन लोगों को आगे बढ़ने का, रोकने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से उन्होंने बैनर उठाए हुए हैं और विरोध किया जा रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि पानी की बौछार शुरू कर दी है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर के आगे वो ना बढ़ पाए। और आप इस समय आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह पानी की बौछार कर दी गई है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा इन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि दलितों की आवाज़ कैप्टन अमरिंदर तक पहुँचाना चाहते थे कि किस तरह से उनके बच्चों को वजीफे नहीं मिल रहे और इसी तरह ही जो सामाजिक स्कीमें हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। और इसी के चलते ये लोग प्रदर्शन करना चाहते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करना चाहते थे। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड जीरो पे चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछार की है इनको रोकने के लिए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का फिर प्रयास किया जा रहा है और दूसरी बार फिर से पानी की बौछार कर दी गई है इन लोगों को रोकने के लिए कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और आप ग्राउंड जीरो पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि सामाजिक स्कीमों को लेके, वजीफों को लेके और अनुसूचित जातियों के लोगों को दी जा रही सुविधाओं को लेके ये लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एससी विंग है वो आगे बढ़ने का लगातार प्रयास भी कर रहा है और यहाँ पर जो पानी की बौछारें हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। और आपको सामने दिखाई भी दे रहा है कि रैली ग्राउंड से होते हुए ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर की ओर, लेकिन अभी भी जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लोग आगे बढ़ने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। बेशक चंडीगढ़ पुलिस ने भारी तादाद में यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता लगातार ही अपना प्रदर्शन
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन इंद्र जी के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। एक बार फिर से तीसरी बार जो बौछार की गई है, पानी की बौछार कर दी गई है और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से दोनों गाड़ियों से अलग अलग बौछार की जा रही है। कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है क्योंकि लगातार ही पंजाब सरकार का विरोध भी किया जा रहा था और पानी की लंबी लंबी बौछारें इन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, क्योंकि जिस तरह से दलितों के वजीफों के बीच घपला हुआ है। इधर महंगाई के खिलाफ आज दिल्ली में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहां पर आज साइकिल यात्रा निकाली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आज वार्ड स्तर पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने साइकिल रैली की शुरुआत कर दी है और आप देखिए साइकिल रैली की शुरुआत हो चुकी है। साइकिल रैली के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ साइकिल रैली करते नजर आ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सर, साइकिल रैली कर रहे हैं लेकिन पुलिस रोक रही है। मुझे नहीं मालूम क्यों रोक रही है। साइकिल से चलना गुनाह है क्या? मैं अपने कार्यालय जा रहा हूँ, अपने ऑफिस में जा रहा हूँ साइकिल पे। मुझे नहीं मालूम वालिया साहब आए। नहीं सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जी। तो साइकिल रैली जो है वो की जा रही है, हालांकि पुलिस जो है वो फिलहाल इन्हें रोक रही है। साफ तौर पर साइकिल जो है वो एक प्रतीक के तौर पर यहाँ पर दर्शाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस साइकिल पर रैली करके ये दिखाना चाहती है कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई व्हीकल। इसीलिए प्रतीकात्मक तौर पे साइकिल पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस रोक रही है साइकिल रैली करने से। कोविड गाइडलाइंस के नियमों के विरोध भी है, ये इसी वजह से इन्हें रोका जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज वार्ड स्तर पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उसी के तौर पर ये साइकिल रैली जो है उसकी भी शुरुआत है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।